नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 4 नवंबर और आपको पता होगा टीजीटी एग्ज़ाम जो कि आपका आज सेकंड पाली में कराया गया था। उस एग्ज़ाम के सेक्शन बी में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चनों में से हम आपके लिए कम से कम 70-80 क्वेश्चन ऐसे लेकर आए हैं जो आपके टीजीटी सोशल साइंस एग्ज़ाम की परीक्षा में कराए गए थे। और देखिए कुछ क्वेश्चन हमने आगे आने वाली परीक्षाओं में जो संभावित क्वेश्चन ने उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में जोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, तो कम से कम हमने इसमें लगभग 150 क्वेश्चनों को लिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, 150 क्वेश्चन लेने का कारण क्या है, देखिए आपका सोशल साइंस का जो टीजीटी का एग्ज़ाम है वो 11 नवंबर तक चलेगा। इस वीडियो में से आपका जब जिनका भी एग्ज़ाम 11 नवंबर तक है उन बच्चों के लिए इसका फ़ायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं सेकंड पाली के क्वेश्चनों को। तो देखिए ये आपको बता दें सेक्शन बी का एक पार्ट है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। सभी को पता होगा, तैयारी कर रहे हैं तो देखिए सेकंड पाली का जो पहला क्वेश्चन क्या था सेक्शन बी में, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था जहां नियोजित नगर व्यवस्था और जल निकासी प्रणाली पाई गई थी। तो देखिए इसका सही आंसर क्या था, मोहनजोदड़ो। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अतिरिक्त जानकारी, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है और यह आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। ये थी इस क्वेश्चन की जानकारी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था और उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या था। तो देखिए सही आंसर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो देखिए सही आंसर था, जन्म हुआ था लुम्बिनी में और पहला उपदेश जो दिया था वो दिया था सारनाथ में। सारनाथ का धमेक स्तूप बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्मारक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे, उन्होंने भारत के अधिकांश भाग को एक शासन के अंतर्गत लाया। तो सही आंसर क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। जानकारी देखिए, उनके गुरु चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। देखिए हमने अतिरिक्त जो जानकारी लिख रखी है वो इसलिए लिख रखी है, हो सकता है जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी से रिलेटेड अगले एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिले, इसलिए हमने एक्स्ट्रा जानकारी को यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था और क्यों। तो देखिए इसने अपनाया था बौद्ध धर्म को कलिंग युद्ध के बाद में। देखिए युद्ध की हिंसा से व्यथित होकर उसने धम्म नीति अपनाई और शांति का संदेश दिया था। अगला क्वेश्चन था, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसका कारण क्या था, कला साहित्य विज्ञान और गणित का अद्भुत विकास हुआ, इसलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता था इस काल को। आर्यभट्ट और कालिदास इसी काल में हुए थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी और उसका शासनकाल कब था। तो देखिए पहली जो महिला शासिका थी वो थी रजिया सुल्तान और इसका जो कार्यकाल था वो था 1236 से 1240 ईस्वी तक। देखिए वह इल्तुतमिश की पुत्री थी और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला मुस्लिम महिला थी। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपका भी टीजीटी का एग्ज़ाम है तो इस पर आपको आपकी शिफ्ट का रिव्यू देखने को ज़रूर मिलेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अकबर ने कौन सी नीति अपनाकर अपने साम्राज्य को मजबूत बनाया था। तो ये नीति थी सुलह ए कुल। इसका अर्थ है सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना। देखिए अगला क्वेश्चन था, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था। तो देखिए ये स्थापित कहाँ पर किया था, सूरत में। और कब स्थापित किया था, 1613 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1613 ईस्वी में इसे स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दी हुई है। देखिए पहले सूरत में स्थापित किया था, बाद में उन्होंने मद्रास, बम्बई और कलकत्ता को प्रमुख केंद्र बना लिया था। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है। तो इसका कारण क्या था, तो देखिए क्योंकि यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहली संगठित विद्रोह था। इसकी शुरुआत मेरठ में हुई थी और नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर ने। देखिए अगला क्वेश्चन,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी 1885 में ए.यू. हेयुम के द्वारा। पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है 11 नवंबर तक, जब तक आपका ये टीजीटी का एग्ज़ाम है, दोबारा से ये क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में देखने को मिल जाए। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था चंपारण, बिहार में। कब हुआ था? 1917 में। यह आंदोलन नील किसानों के अधिकारों के लिए था। आगे देखिए, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये हुआ था 1930 में और महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था और उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की पदयात्रा की थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ था और इसका उद्देश्य, इसका अध्यक्ष कौन थे? तो गठन हुआ था 1940 में और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे देखिए, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों माना जाता है? तो देखिए, इसमें 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। यह कई देशों के संविधानों से प्रेरित है। आगे क्वेश्चन 10, भारत में संघीय शासन प्रणाली का क्या अर्थ है? तो केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन। यह व्यवस्था अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। आगे देखिए, पंचायती राज प्रणाली का प्रथम प्रयोग स्वतंत्र भारत में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नागौर में, राजस्थान में। और कब हुआ था? 1959 में। और इसे लागू करने में बलवंत राय मेहता समिति का एक प्रमुख योगदान रहा था। आगे देखिए, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था? तो स्थापना हुई थी 1950 में और देश की आर्थिक योजनाएं बनाना, ये इसका एक उद्देश्य था और इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली थी। और कब ली थी ये नीति आयोग? कब हुआ था? ये हुआ था 2015 में। ठीक है दोस्तों। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी और उनका कार्यकाल कब था? तो ये था इंदिरा गांधी और कार्यकाल था 1966 से 67 और 1980 से 84। उन्होंने हरित क्रांति और बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे निर्णय लिए थे। क्वेश्चन नंबर 20 था, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा था? तो ये था राजस्थान। और जबकि सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। फ्रेंड्स, आपको बता दें, देखिए हमने आपको पहले ही बोला था, इस शिफ्ट में से हमें कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन मिले हैं। बाकी 30-40 क्वेश्चन हमने अपने अनुसार लेके गए हैं। और ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो आपको इजी लगेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है और ये कहाँ जाकर मिलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में ये मिलती है। और देखिए अतिरिक्त जानकारी, इसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं वो हैं गंगा की जो सहायक नदियाँ वो है यमुना, घाघरा और कोसी नदी। भारत की जलवायु को मुख्यतः कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो मानसून इसे प्रभावित करता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत को लगभग 75% वर्षा प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, हमारी एक मेहनत के लिए एक लाइक तो आपका अवश्य बनता है। और देखिए वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाना है। ठीक है, इससे हमें क्या होगा, हमें वीडियो को लगेगा कि हमारी वीडियो आपके लिए बहुत काम किया हो रही है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है झारखंड में। सिंह भूमि क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपका इसमें डीएसएसबी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, एलडीसी में। देखिए भारत की जो पहली जनगणना कब हुई थी? ये हुई थी 1872 में। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, और देखिए उसके बाद क्या हुआ था, नियमित जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1881 में। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका जो फसल क्रांति से सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन आया है तो वो हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके क्या होता है, इसका नेतृत्व करने वाले पूछ लेते हैं। ठीक है, देखिए तो ये थे एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का समावेश। यह समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मौद्रिक नीति कौन अपनाता है? तो यह है रिजर्व बैंक।
और देखिए इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने अलग से लिया गया है, हालांकि आपकी आने वाली परीक्षा के लिए हो सकता है टीजीटी में ये देखने को ज़रूर मिले, क्योंकि देखिए ये एलडीसी के जितना एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कम से कम 4 से 5 शिफ्टों में ये आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। कभी इसका स्थापना पूछ ली गई थी, कभी इसका राष्ट्रीयकरण पूछ लिया था। तो देखिए राष्ट्रीयकरण इसका हुआ था, ये हुआ था 1950 में, ठीक है। राष्ट्रीयकरण अगर आए तो याद रखना 1950। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है 24 अक्टूबर 1945 में न्यूयॉर्क में। इसका उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो अपना देश भारत। यहाँ हर 5 वर्ष में सार्वभौमिक मताधिकार से चुनाव होते हैं। मानव विकास सूचकांक एचडीआई क्या मापता है, तो ये जीवन स्तर, शिक्षा और आय के स्तर को मापता है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रकाशित करता है। फ्रेंड्स जितनी भी मैं एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ उसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए जैसा क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के अनुसार यहाँ पर एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है। और देख लेना एक्स्ट्रा जानकारी में से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन क्या है, तो यह है शिक्षा। वह व्यक्ति के सोचने और समाज को बदलने की क्षमता देती है। भारत में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो ये है अनुच्छेद 14 और 15। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था, तो इसका संबंध था जम्मू कश्मीर से। इसे 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया है। और देखिए ये भी एग्ज़ाम आपका स्टेनोग्राफर की परीक्षा में कई बार पूछ लिया गया है, ठीक है। ये अक्टूबर में जितने ही डीएसएसबी ये इसके जो एग्ज़ाम हुए हैं स्टेनोग्राफर के, ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि देखिए ये अभी हाल ही का क्वेश्चन है 2019 का, क्योंकि पहले विशेष शासन प्राप्त था ये जम्मू कश्मीर 370 के तहत और इसे 2019 में हटा दिया था। इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और कई बार ये पूछ लिया गया है। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है, तो कानून की व्याख्या और न्याय प्रदान करना ये इसका प्रमुख कार्य है। सर्वोच्च न्यायालय इसका सर्वोच्च अंग है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष स्वयं इसका चुनाव करते हैं। वर्तमान अध्यक्ष आमतौर पर सत्तारूढ़ दल से होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, किस विधेयक को कानून बनाने के लिए अंतिम स्वीकृति कौन देता है, तो इसे देता है राष्ट्रपति। और देखिए एक्स्ट्रा जानकारी, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कोई विधेयक अधिनियम बनता है। जब तक राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर साइन या हस्ताक्षर नहीं कर देंगे जब तक कोई भी नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो सभी को पता होगा वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है, तो ये स्वतंत्र संवैधानिक निकाय और यह अनुच्छेद 324 के अंतर्गत कार्य करता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर अनुच्छेद से आए सर्वोच्च न्यायालय के में तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन है, भारत का चुनाव, ठीक है। आगे देखिए भूगोल में समुच्चय रेखाएं क्या दर्शाती हैं, तो ये समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ती हैं। इन्हें नक्शे पर ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है, तो ये लगाती है 30 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। जानकारी के रूप में क्वेश्चन लिख दिया है, इसे पृथ्वी का गोल्डन काल कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके थोड़ा सा जानकारी में होना बहुत ज़रूरी है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। कभी कभी होता क्या है कि आपसे बहुत आसान क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है और परीक्षा में अगर आपने उन आसान क्वेश्चनों को छोड़ दिया तो यकीन मानिए दोस्त लाखों बालकों में आप पीछे हो जाएंगे। अगर आपसे एक क्वेश्चन भी इजी गलत हो गया तो लाखों बालकों से पीछे हो जाएंगे। देखिए अगर हार्ड क्वेश्चन है, अगर उसमें से आपको कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो चलेगा, लेकिन इजी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, तो यह है 14.96 करोड़ किलोमीटर। इस दूरी को एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बंगाल टाइगर। यह भारत के अधिकांश अभयारण्यों में पाया जाता है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है केरल में।
पहले ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता था। देखिए, यह पश्चिमी घाट में स्थित और जैव विविधता वाला क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो ये दक्कन का पठार। यह दक्षिणी भारत के अधिकांश भाग में फैला हुआ है। देखिए, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी को कपास के लिए उपयुक्त क्यों माना जाता है? तो देखिए, क्योंकि यह नमी बनाए रखती है और कैल्शियम से भरपूर होती है। यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अधिक पाई जाती है। देखिए, ये काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस की 2018 की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ था। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1966 में, और इसका उद्देश्य प्रशासन में दक्षता और पारदर्शिता लाना था। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1995 में। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसके? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका है स्विट्जरलैंड। ठीक है, पंचशील सिद्धांत किस वर्ष में घोषित किए गए थे? तो ये घोषित किए गए थे 1954 में, और इसी वर्ष नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, पता होगा। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। इसमें पृथ्वी का औसतन तापमान बढ़ता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? सभी को पता होगा, वनों की रक्षा से, और इसका नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। और कहाँ से किया था? उत्तराखंड से। भारत में शिक्षा का अधिकार RTE कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, और यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य था। तो फ्रेंड्स, आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, देखिए आगे अभी आपके 100 क्वेश्चन और बाकी हैं। ठीक है, देखिए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है और यह कहाँ स्थित है? तो यह है कंचनजंगा। यह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है, और यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय की कौन सी श्रेणी में सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं महान हिमालय में। ठीक है दोस्तों, एक्स्ट्रा जानकारी को आप वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हैं। अगर देखिए, हम अगर वीडियो को हर एग्ज़ाम में अगर एक्स्ट्रा जानकारी इसमें देते रहेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और इससे आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। ठीक है, तो मेरा मकसद ये है कि सिर्फ आपको क्वेश्चनों को बताना है कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 150 क्वेश्चन की वीडियो आपके लिए कम से कम 1 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, देखिए, तो मैं अब आगे से क्या करूँगा, आपको क्वेश्चन और आंसर को बताऊँगा, एक्स्ट्रा जानकारी को आप देख लेना। ठीक है, तो देखिए, भारत में मानसून की शुरुआत सामान्यतः कब होती है और यह कहाँ से प्रवेश करता है? तो जून के प्रथम सप्ताह में केरल तट से। अगला क्वेश्चन था, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यह है थार मरुस्थल। और भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? गंगा नदी प्रणाली। और देखिए, भारत की कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो यह है गंगा नदी, 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह जोग जल फॉल्स जो कि कर्नाटक में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा। ये ही दोनों ही क्वेश्चन आपकी जानकारी के उसमें डाले गए हैं। ठीक है, हो सकता है ये आपके आने वाले TGT सोशल साइंस के एग्ज़ाम में देखने को मिल सके। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं जिनकी कोई उम्मीद नहीं होती है। देखिए, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये है मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार राज्य। और भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी और कहाँ तक चली थी? तो ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे तक। और यह भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत का एक प्रतीक मानी जाती है। क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी जल्दी ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि हम बहुत से एग्ज़ामों का रिव्यू करा रहे हैं तो थोड़ा याद नहीं रहता। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जल्दी में ये आया हुआ है। ठीक है, देखिए, भारत में
पहली डाक टिकट कब जारी की गई थी? तो ये जारी की गई थी 1854 में। अतिरिक्त देखिए इसे स्काइंड द्वारक कहा जाता है। आगे बढ़िए। भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है तारापुर, महाराष्ट्र में। भारत में पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था? 19 अप्रैल 1975 को। और देखिए ये जो लॉन्च हुआ था ये हुआ था सोवियत संघ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, इसरो की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्थापना हुई थी 1969 में बेंगलुरु में। हरित क्रांति के दौरान कौन सी फसलें प्रमुख थी? तो ये उस समय प्रमुख थी गेहूँ और धान। भारत की श्वेत क्रांति का क्या उद्देश्य है? तो श्वेत क्रांति का उद्देश्य है दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। देखिए क्रांति से क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर जो ऊपर पूछा गया था हरित क्रांति से, इसलिए इसी के उस पर हमने श्वेत क्रांति का क्वेश्चन यहाँ पर जोड़ दिया। और देखिए उसी के आधार पर नीली क्रांति का ये क्वेश्चन लिया गया है मत्स्य उत्पादन से। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो सभी को पता होगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और देखिए इस क्वेश्चन को लेने का उद्देश्य क्या है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति तो सभी को पता होगा, लेकिन ये बनी कब से कब तक थी इसकी जानकारी बहुत कम होगी। तो ये बनी थी 2007 से 2012 तक, इसलिए इस क्वेश्चन को लेने का हमारा उद्देश्य था। मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था? तो 2014 में शुरू की गई थी और घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना ये इसका उद्देश्य था। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है और यह भागीरथी नदी पर स्थित है। आगे देखिए, भांगड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह है सतलुज नदी पर। इसे नए भारत का मंदिर कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होती है? असम में। और दार्जिलिंग की जो चाय है ये विश्व प्रसिद्ध है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली बार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1951 में। यह चुनावी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार NHRC की स्थापना कब हुई थी? 1993 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स देखिए, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए। फ्रेंड्स हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्वेश्चनों को ढूंढ कर वहाँ पे जोड़ते हैं इस क्लास में। तो हमारी इस मेहनत के एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर बनता है। तो जब भी आप वीडियो से ख़त्म हो जाए इस पर एक ऑफलाइन कमेंट आपको ज़रूर डालना है। देखिए अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार RTI अधिनियम कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था? तो सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। और देखिए ये शुरू हुआ था 2001 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान की मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है अमेरिका के संविधान से। भारत में यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भारत में चुनाव आयोग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त। और इसकी जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति। आगे देखिए, लोकतंत्र की जननी के रूप में किस देश को जाना जाता है? तो ये है यूनान। वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र की परंपरा रही है। समाजशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो ये है ऑगस्टस कॉम्टे। देखिए क्वेश्चन तो आया नहीं है, लेकिन अगर आप सोशल साइंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, और इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हमने लिखा है। समाज में वर्ग और शांति में क्या अंतर है? तो वर्ग आर्थिक स्थिति पर आधारित है और जाति जन्म पर। आर्थिक योजना का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो संसाधनों का संतुलित विकास। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू कब हुई थी? 1951 में। अगला क्वेश्चन था, भारत में मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है? तो ये है RBI के पास। और 1 रुपये का नोट केवल भारत सरकार छापती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है।
इससे देखिए मुद्रा ऊपर क्वेश्चन ये तो इस इस एग्ज़ाम के फर्स्ट इसमें सेकंड वाले में ही आ चुका, लेकिन ये जो 1 रुपये का जो नोट है सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में इसी का क्वेश्चन आता है। आगे देखिए जीएसटी का पूरा नाम क्या है और ये कब लागू हुआ था, तो सभी को पता होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। देखिए कभी कभी होता क्या है, जीएसटी जैसे ये दे रखा है, इसके फुल फॉर्म भी आपको पूछ लिया जाता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसका उद्देश्य है टैक्स प्रणाली को एकीकृत करना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को ये मनाया जाता है, और इसे 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद शुरू किया था। आगे देखिए सतत विकास का अर्थ क्या है, तो ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को प्रभावित न करे। ठीक है। भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम कहाँ पर पाया जाता है, असम और मुंबई हाई क्षेत्र में। देखिए फ्रेंड्स, आपके 91 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं और वीडियो हमारी हो गई है 26 मिनट की। तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो को केवल 100 क्वेश्चनों पर आकर रोक देंगे। अगर आप कहेंगे कि इसके आधार पर अगर कोई क्वेश्चन और बनाने हैं तो हम आपके लिए एक्स्ट्रा वीडियो लेकर आएंगे, आपके संभावित उन क्वेश्चनों को लेकर आएंगे जो 11 नवंबर तक उन क्वेश्चनों के आने की सबसे अधिक संभावना होगी। इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट में हमें ज़रूर लिखना पड़ेगा कि हाँ इसी के आधार पर हमें वीडियो चाहिए, तो हम आगे की वीडियो इससे आगे बना देंगे। ठीक है दोस्तों। देखिए भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ पर शुरू हुई थी, तो ये हुई थी कोलकाता में 1984 में। दिल्ली मेट्रो 2002 में शुरू हुई थी। भारत में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किस राज्य में स्थित है, तो ये है मध्य प्रदेश में। यहाँ भील और गोंड प्रमुख जनजाति हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो पिंगली वेंकैया नायक, और इसे देखिए 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिनट दोस्तों। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग गया, यहाँ पर किसी की कॉल आ गई थी। ठीक है। तो देखिए अब हम 4 से 5 क्वेश्चन और हैं, इनको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था, तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और इनकी रचना आनंद मठ से लिया गया है। आगे देखिए जनगण मन गीत के रचयिता कौन है, तो ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को यह उपाधि किसने दी थी, तो ये उपाधि दी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, और यह सिंगापुर रेडियो से उनके भाषण में कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1942 में, और देखिए एक नारा था अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ये इसका नारा था। हाँ आगे देखिए क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये स्थापना हुई थी सिंगापुर में, और इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ था, तो ये हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारत की संसद का गठन कितने सदनों में होता है, तो और उन्हें क्या कहा जाता है, तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसे द्विसदन कहा जाता है, और राष्ट्रपति इसका एक अभिन्न अंग है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके 101 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इनमें से मैंने बताया था आपके 60 से 70 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपके टीजीटी एग्ज़ाम की सेकंड पारी में पूछे गए थे, और देखिए बाकी क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके डीएसएसबी की, जैसे एलडीसी की परीक्षा हुई थी, स्टेनोग्राफर की परीक्षा हुई थी, उन पालियों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में जोड़ दिया था। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो तो हमने ये 150 क्वेश्चन की बनाई हुई है, लेकिन वीडियो हो जाएगी आपके लिए बहुत ज़्यादा लंबी। ठीक है। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसी के आधार पर हमें और भी वीडियो चाहिए, तो हम आपके लिए जल्द ही ऐसी वीडियो लेकर आएंगे जिनके टीजीटी एग्ज़ाम के परीक्षा में आने की सबसे अधिक संभावना होगी।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए फ्रेंड्स।